हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर स्वागत है। आज हम मेंटल एबिलिटी में प्रैक्टिस करेंगे। सारे पार्ट्स मैंने आपको अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उससे पहले हम एक बार जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, उनको हम सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और क्या इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, निकालना है, खोजना है, इस तरीके से। तो निर्देश है, प्रश्न 16 से 20 तक प्रत्येक में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। तो ये क्या है? संबंध वाले प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आपको जो 10 पार्ट है वो सारे चैनल पर पढ़ा रखे हैं। तो अब तो हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो संबंध वाले ये वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। जब माँ सरस्वती के जब भी आप हमारे चैनल को सर्च करोगे इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर, तो माँ सरस्वती का आइकन आएगा, उसको जब टच करोगे तो हमारा चैनल ओपन होगा और उसमें फिर प्लेलिस्ट जब आप निकालोगे तो उसमें नवोदय की क्लास आएगी और उसमें सारे पार्ट आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, मैथ्स के और मेंटल एबिलिटी के। तो वहाँ पर आप देखना कि परस्पर संबंध वाले। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। संबंध वाले प्रश्नों में क्या होता है, पहली 2 समस्या आकृतियों में संबंध रहता है, इन दोनों में, ठीक है। तो वही संबंध तीसरी और चौथी में होना चाहिए, जैसा कि ये प्रश्न हमारे से कह रहा है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में, मतलब अब क्या है कि पैटर्न बदल गया है। न्यू पैटर्न में OMR सीट आएगी आपको भरने को, तो गोले काले करने पड़ेंगे, ठीक है। ये पुराना पेपर है। तो देखते हैं हम, इसका मतलब ये क्वेश्चन संबंध वाले हैं। तो इनमें क्या होता है, ये समस्या आकृति इस साइड है और ये इधर उत्तर आकृतियाँ हैं। तो इनमें प्रथम और द्वितीय में पहली और दूसरी आकृति में जो संबंध होगा वही संबंध तीसरी और चौथी में होगा। तो देखो आप यहाँ पर एक हम यूँ कह सकते हैं कि रंगोली जैसा बना हुआ है या सर्किल बने हुए हैं। तो पहले से दूसरे में आते ही वो सब क्या हो गए, छोटे हो गए, मतलब उनके आकार में परिवर्तन हो गया, एकदम छोटे हो गए। तो अब ऐसा ही संबंध हम तीसरी और चौथी आकृति के बीच देखेंगे। तो ऐसी आकृति जो आकार में छोटी हो जाएगी। तो देखो ऐसी आकृति आकार में छोटी 4 नंबर में, पता चल रहा है कि 4 नंबर में एकदम छोटी हो चुकी है वो आकृति। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। न्यू पैटर्न में A, B, C और D दिया होगा, तो D वाले गोले को आप OMR सीट में काला करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखो आप, अंदर एक रेक्टेंगल है, मतलब 4 भुजाओं की आकृति है। तो दूसरे वाले प्रथम आकृति से दूसरी आकृति में आते ही क्या हुआ, 4 भुजाओं की आकृति के अंदर 3 भुजाओं वाली आ गई, मतलब एक आकृति एक भुजा कम हो गई। यहाँ पर 4 भुजाओं की एक आकृति थी, दूसरे चित्र में आते ही उस 4 भुजा वाली आकृति के बीच में एक भुजा कम हो गई। तो मतलब एक आयत था 4 भुजाओं वाला, फिर 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बन गया और बनने के साथ साथ वो डार्क भी हो गया। तो अब यहाँ पर कितनी भुजाएं, ऐसा ही संबंध इनके बीच में होगा भाई। यहाँ से यहाँ आने में अंदर एक भुजा कम वाली आकृति आ गई, 4 भुजाओं की आकृति थी ये। दूसरे वाले चित्र में 3 भुजाएं रह गई,
इस आकृति के अंदर एक भुजा कम होकर 3 भुजाएं रह गई और वो डार्क हो गई। तो अब ये 5 भुजाओं की आकृति पंचभुज है ये, तो एक भुजा कम हो जाएगी तो 4 भुजा वाली आकृति आएगी इसके अंदर। भाई इसके अंदर पंचभुज के अंदर कौन सी आकृति आएगी, एक भुजा कम हो जाएगी तो पंचभुज है, तो 4 भुजाओं वाली आकृति रह जाएगी और उसके साथ साथ क्या होगा, वो डार्क भी हो जाएगी। तो अब देखो वैसे ही पता चल रहा है कि डार्क तो इनमें से ये 1 नंबर या ए वाला ऑप्शन पूरा डार्क है और अंदर 4 भुजाओं वाली है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना। न्यू पैटर्न में इस तरीके से आएगा ए बी सी और डी, तो आप ए वाले गोले को काला कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए आप यहाँ पर कितने एरो बने हुए हैं, एरो मीन्स तीर, तो 3 है। तो प्रथम आकृति से जैसे ही दूसरे में गए तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, तो 2 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। तो ऐसा ही संबंध तीसरे और चौथे वाले में होगा। यहाँ पर 4 एरो हैं, 4 तीर हैं, तो अब 2 और प्लस हो जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे। जब यहाँ 3 से 5 हुए तो 2 की वृद्धि हुई, तो अब 4 से 2 और बढ़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब 6 वाला हम देख सकते हैं इसमें कौन सा है, ये तो है ही नहीं, इसमें 3 है, ये भी नहीं है, इसमें 5 है, और इसमें तो बहुत सारे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी नहीं है। 6 वाला 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका सही जवाब है। न्यू पैटर्न में आपको ये इस तरीके से मिलेगा ए बी सी और डी, तो इसका सही जवाब होगा सी। तो सी वाले गोले को काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें देखिए आप, इनमें क्या संबंध है कि जैसे आपको मैंने घड़ी वाले प्रश्न, जैसे आकृतियां लुढ़कती हैं घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल था आयत, वो ऊपर चला गया, और जो इस तरीके से ये एक चतुर्भुजी है 4 भुजाओं वाला, ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको घड़ी में बताया था, मान लीजिए यहाँ पर 3 पर था और ये 12 पर चला गया, ठीक है, और ये 9 पर था तो ये 6 पर आ गया। जैसा कि मैंने घड़ी में आपको पढ़ा रखे हैं ये सारे चैप्टर, तो ये कैसे 3 से 12 पर गया है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में लुढ़क रहे हैं ये। तो ऐसे ही हम इनको भी घड़ी की विपरीत दिशा में लुढ़काएंगे। तो ये वाला अभी 3 पर है तो 12 पर चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, और ये जो डार्क वाला है वो यह 9 पर है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर, मतलब नीचे आ जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो वैसे ही पता लग रहा है कि इन सब में एक में ही ऐसा ऊपर, तो ये और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें देखिए आप, इसमें ये 3 में तो सर्किल बना हुआ है और एक ऊपर स्क्वायर है, वर्ग बना हुआ है छोटा सा। तो इनमें क्या संबंध है, ये वर्ग यहाँ से और इस कोने पर आ गया दूसरे वाले में, ये यहाँ से और इस कोने पर, मतलब आधी भुजा किसका है ये, कितना, आधी भुजा, मतलब यहाँ पर था 12 पर तो इधर कोने पर चला गया ये, तो मतलब आधी भुजा किसका है, क्या, ये वर्ग। ठीक है, तो ये भी आधी भुजा किसके का, ये वाला तीर, तो यहाँ से यहाँ कोने पर चला जाएगा, तो इस कोने पर आना चाहिए तीर। अब इस कोने पर तीर तो सिर्फ एक में ही आ रहा है, देखो आप यहाँ कोने में कोई तीर नहीं है, इसमें भी कोई तीर नहीं है, इसमें ये उल्टा वाला ये, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो बी वाले गोले को आप काला कर देंगे। न्यू पैटर्न में ए बी सी और डी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि आपको निर्देश पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? निर्देश। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। निर्देश, प्रश्न 26 से 30 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ, ठीक है ना। अब ये न्यू पैटर्न में A, B, C और D इस तरीके से आएगा। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को x, y पर रखा जाता है। सही उत्तर को चुनकर आपको OMR शीट में भरना है, ठीक है। अब दर्पण वाले में मैंने आपको बताया था, दर्पण की ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। अगर आपको ध्यान है तो दर्पण एक काम करता है साइड बदलने का, ठीक है। तो ये जैसे आगे की ओर है, ये 9 लिखा हुआ है ना, 9 का ये आगे की ओर है, आगे की ओर जा रहा है ये। तो दर्पण साइड बदलेगा तो ये पीछे की ओर जाएगा, तो पीछे की ओर तो एक में ही जा रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका भी बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? यदि आपने वीडियो देखी हो हमारी दर्पण प्रतिबिंब वाली, हमारे चैनल पर सारे पार्ट पड़े हुए हैं आपके लिए, देख सकते हो आप वहाँ से। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पता करना है तो जैसे ये 9 बना हुआ था यहाँ, तो आप है ना इस पेपर के पीछे से देख लो, पीछे से जो सीधा दिखे कि कौन सा 9 बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि पीछे से कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, या आप उस ट्रिक को तो आप इंग्लिश के कोई वर्ड लिखे हो ना तो उनमें यूज करना। ये तो सिंगल है तो इसमें तो साइड से ही पता चल जाएगा कि पहला काम तो ये है कि दर्पण साइड बदलने का काम करता है। तो ये 9 का आगे की ओर है तो पीछे की ओर हो जाएगा, तो पीछे की ओर तो सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर ये है। अब आपको जब बहुत सारे ऐसे कुछ लिखा हो, जैसे आपको बताया था मैंने, मैन लिखा हो, फ्रेंड्स कुछ भी लिखा हो, तो आप पीछे से देख सकते हो। जैसे भारत लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे भी दर्पण साइड बदलने का काम करता है। तो ये बी आगे है तो पीछे चला जाएगा, और टी पीछे है तो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने ट्रिक, इसमें आई मोटू WXY, वो स्थान उनके चेंज तो होते हैं लेकिन रूप परिवर्तित नहीं होते, बाकी सारे। इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आप अच्छे से डिटेल से समझ सकते हो दर्पण प्रतिबिंब में। और इस तरीके से कुछ लिखा आ जाए तो आप इसको है ना पेपर के पीछे से देख लेना कि जैसे इसमें भारत लिखा है तो पीछे से इनमें जो सीधा भारत नज़र आए कि कौन सा लिखा हुआ है वही इसका जवाब होगा। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से पीछे से देख लोगे आप कि कहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपको ये आपको जैसे नज़र भी आ रहा होगा ये BHART, तो जो पीछे से एकदम सीधा हो तो आप पेंसिल से पीछे से छेद कर लेना, तो वो आगे की साइड निकल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर छेद हुआ है, वही इसका जवाब है। तो अब आपको इसको मैं बताता हूँ, आपको देखना। पहले तो साइड बदलने का काम करेगा, तो बी आगे है तो पीछे चला जाएगा, तो पीछे तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या होगा, बी का रूप परिवर्तित होगा। ये पीछे की ओर है ना तो ये आगे की ओर हो जाएगा। अब आगे की ओर तो एक इसमें रूप में परिवर्तन होगा बी में, क्योंकि आपको एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने, आई मोटू WXY, ये वो लेटर हैं आई मोटू WXY,
और जेड। ये ट्रिक कैपिटल लेटर्स की है, ध्यान रखना आप अच्छे से। ये वो लेटर हैं जो आगे से पीछे चले जाएंगे या पीछे से आगे चले जाएंगे, लेकिन इनके रूप में परिवर्तित नहीं होता, रूप में परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों दिखते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई दूसरे होंगे तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे बी इधर ये पीछे की ओर बना हुआ है, तो जब इधर जाएगा तो आगे की ओर हो जाएगा। अब ये एच आगे बना है तो पीछे चला जाएगा, रूप में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिक में आ रहा है। स्ट्रिक वाले सारे लेटर आगे से पीछे चले जाएंगे लेकिन ज्यों के त्यों देखेंगे, तो एच ऐसे ही दिखेगा। और ए बी बीच वाला बीच में ही रहेगा। अब आर स्ट्रिक में नहीं आ रहा तो आर का रूप परिवर्तित होगा। ये सीधा है ना पीछे की ओर, तो ये आगे की ओर बनेगा ये वाला। और मोटू टी का रूप परिवर्तित नहीं होगा, ये पीछे है तो आगे चला जाएगा, ये आगे चला गया, तो इसका सही जवाब ये होगा। अब इसमें देखो आप 28 में, तो देखो ये पीछे है तो ये कहाँ चला जाएगा, साइड बदलती है दर्पण में, जो पीछे बना रहता है वो आगे और जो आगे बना रहता है वो पीछे। दाएं हिस्सा बाईं ओर देखेगा और बाएं हिस्सा दाईं ओर देखेगा। आपको अच्छे से समझाया मैंने, दर्पण प्रतिबिंब जब पढ़ाया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो ये इस कोने में है, ये वाला थोड़ी सी लाइन इस कोने में, तो ये आगे चली जाएगी। अब आगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आगे लाइन, ये कोने पर लाइन ये वाले में, तो इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है ना, न्यू पैटर्न में ऐसे ही आएगा ए बी सी और डी। अब ऐसे ये कोई पत्ती बनी हुई है तो ये यहाँ पर है पीछे की ओर, इसका कोना, तो ये आगे की ओर चला जाएगा। अब आगे की ओर जाएगा तो आगे की ओर तो किन किन में है, इन तीनों में आगे की ओर है, लेकिन ये परिवर्तित होगा। इस साइड है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ी सी क्या ही घुमाव है इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अब आप बता सकते हो कि ऑप्शन बी वाला क्यों नहीं होगा, ए बी सी और डी, क्योंकि इसमें ये देखो आप, जैसे ये कैपिटल वाई जैसा बना हुआ है ना, तो ये इससे इस कोने से इधर जाएगा, लेकिन ये बाई परिवर्तित नहीं होगा। तो डी वाले में ये बाई के जैसी बना है, जबकि ये बी वाले में ये उल्टा हो गया ये, तो ये नहीं होगा इसका। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये डी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें देखो आप, ये तीर बना हुआ है पीछे, तो ये आगे चला जाएगा, तो आगे जाएगा तो इन दोनों में ही है, इसमें और इसमें, और ये आगे है तो ये पीछे चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये ए वाले ऑप्शन में, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं हम लोग। निर्देश प्रश्न 31 भी बोल सकते हैं, 31 से 35 तक के प्रश्नों, 31 से 35 तक के प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। न्यू पैटर्न में ए बी सी डी आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा। उस उत्तराकृति का चयन कीजिए जो ये दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर OMR शीट में आपको गोले काले करने हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 34। अब आप देखो, इस कागज को ये एक एरो है ना, एक बार मोड़ा है, ठीक है। फिर ये दूसरा एरो तो 2 बार मोड़ा है,
ठीक है। फिर ये तीसरा एरो तो 3 बार मोड़ा है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर एक बार मोड़ा जाएगा तो 2 छेद निकलेंगे, 2 बार मोड़ा जाएगा तो 4 छेद निकलेंगे एक के, और 3 बार अगर कागज़ को मोड़ दिया और एक छेद किया गया तो 8 छेद निकलेंगे। उसमें कितने निकलेंगे? 8। और मोड़ने का पता कैसे चलेगा कितनी बार मोड़ा गया? इन एरो से। एक एरो तो एक बार मोड़ दिया, 2 एरो तो 2 बार मोड़ दिया, 3 एरो तो 3 बार मोड़ दिया। ये कागज़ को मोड़ने वाले ये भी मैंने आपको करवाया है, प्रैक्टिस पढ़ाया है मैंने आपको टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसको। तो अब 3 बार मोड़ दिया, 3 बार में मोड़ने पर एक छेद करते हैं तो उसके 8 निकलते हैं। तो ये 4 वाले तो होंगे ही नहीं, ये इसका बी वाला ऑप्शन होगा, ए बी सी और डी। ठीक है। अब इसको देखो आप, इसको एक बार मोड़ा गया, वृत्त के आकार का कोई कागज़ है, एक बार मोड़ा गया, एक तीर से पता चल रहा है कि एक बार मोड़ा है, दूसरे से पता चल रहा है कि 2 बार मोड़ा है। ठीक है। अब कितनी बार मोड़ा है? 2 बार। 2 बार मोड़ा है और एक पंचभुज जैसा कटिंग की गई है इसकी, तो 2 बार मोड़ने पर और एक छेद किया जाए या कटिंग की जाए तो एक का कितना निकलेगा? एक का 4 निकलेगा। ठीक है ना। एक बार मोड़ने पर एक छेद किया जाता है तो 2 निकलते हैं, और 2 बार मोड़ने पर एक छेद किया जाता है तो 4 निकलते हैं। अब 4 निकलेंगे तो सही, लेकिन इसमें 5 भुजाएं, तो 5 भुजाओं वाले ही निकलेंगे, तो ये त्रिभुज वाला नहीं होगा और ये आयत वाले भी नहीं होंगे, इनके जैसे ही होंगे, दूसरे और तीसरे जैसे, क्योंकि इसमें भी पंचभुज हैं और इसमें भी पंचभुज हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसके जैसा ही निकलेगा हूबहू, तो इसके जैसा हूबहू तो ये है, सेम टू सेम, क्योंकि एक तो इसके जैसा ही निकलेगा ना। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, ए बी सी और डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं हम। निर्देश प्रश्न 41 से 45 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां न्यू पैटर्न में ए बी सी डी इस तरीके से आएगा। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई है, निहित है, अंतर्निहित है, ठीक है ना, और सम्मिलित है, सबका मतलब एक ही है। सही उत्तर को आपको OMR शीट में भरना है। अब देखिए, अब ये मान लीजिए जैसे कि एक लाइन है और ये छोटे छोटे 2 त्रिभुज हैं, एक लाइन और ये 2 त्रिभुज, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। अब ये तो लाइन बन रही है और ये एक छोटा त्रिभुज और ये दूसरा, मतलब ये सी वाले में, इसमें ए बी सी और डी, तो तीसरे नंबर के गोले को काला करोगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक स्क्वायर है, वर्ग है और उसमें एक क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें तो प्लस लगा हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें एक ही लाइन लगी हुई है तो ये भी नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन, ये वर्ग और इसमें ये क्रॉस, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए इस तरीके से जैसे कोई स्टार का कोई टुकड़ा हो यूं करके और एक लाइन, तो इसमें ऐसी आकृति तो है लेकिन लाइन नहीं है, तो ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये इस वाले में दिख रहा है ये लाइन और ये ऐसे, तो ए बी सी और डी, तो आप दूसरे नंबर के गोले को काला करोगे। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये जेड जैसा दिख रहा है ना आपको, तो इसमें तो कहीं बन नहीं रही है, इसमें तो ये काफ़ी बड़ा वाला बन रहा है, ये छोटा, तो ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं बन रहा कहीं, इसमें भी कहीं नहीं बन रहा, ये, और इसमें भी नहीं बन रहा कहीं पे,
ये लंबा है इसका, जैसे इसमें ये बन रहा है ना, तो ये ज़्यादा लंबा है, इसमें बन रहा है ये और ये, तो इसमें डी वाला हो जाएगा, ए बी सी और डी। अब इसमें देखो 45 में, तो ये इनमें देखो आप, इनमें तो कहीं पर नहीं है ये ऐसी पेंसिल जैसी, तो जो नहीं है उनको पहले हटा दो आप, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब इन दोनों में ही ढूंढना है, ठीक है। अब इन दोनों में ये यहाँ पर देखो इतनी सी मुड़ी हुई है ये, तो ये मुड़ी हुई, ये सीधी लाइन और ये मुड़ी हुई इसमें है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी और डी। न्यू पैटर्न में ए बी सी डी पूछा जाएगा, ये नंबर सिस्टम नहीं आएगा, ये पुराना पेपर इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।